और उस सभा में इन लोगों ने निश्चय किया कि जो भी विदेश जाएगा वो जाति से निकाल दिया जाएगा। मुझे उन लोगों ने बुलाया और अपना यह फैसला सुनाया। मैं जाने को इतना उत्सुक था कि मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। मैंने मार्च को 3 वचन दिया है और मैं जब लौट करके आऊंगा तो मैं जरा भी व्रत नहीं रहूंगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। पहले तो उन लोगों ने कुछ पैसे का जुर्माना बताया। जब मैं उससे भी नहीं तैयार हुआ तब उन लोगों ने कहा कि जो भी जाएगा विदेश उसको जाति से निकाल दिया जाएगा और जो भी उसको मदद करेगा उसको भी निकाल दिया जाएगा। मैं तो उसे नहीं डरा, लेकिन मेरे बहनों डर गए। यदि वो पैसे देते मुझे तो उन्होंने मुझे साथ दिया है और उनको जाति से निकाल दिया जाएगा। ये समस्या आई। भाग्यवश मेरे ही गांव का और मेरे उसी इलाके का एक व्यक्ति रहता था बॉम्बे में, लेकिन मेरी जाति का नहीं था। तो हम लोग उसके पास गए और उनसे आवेदन किया कि आप इस पैसे को ले लें मेरे बहनों से और आप टिकट खरीद करके मुझे दे दें। तो उन्होंने वैसा किया और मुझे टिकट मिल गया, मैं चला गया विदेश। समस्या का समाधान हो गया। दूसरा अंतर मैं बताता हूँ जो उसके करीब 12 साल बाद हुआ। आपको मालूम है मैं दक्षिण अफ्रीका गया था एक साल के लिए, एक कोर्स के लिए, लेकिन वहाँ जाने पर मैं अपना कुछ दूसरे सेवा में लग गया। 1 साल की बात थी, 3 साल हो गया और उसके बाद मैंने कहा कि मैं जाता हूँ अपने घर और अपने परिवार को लेकर आऊंगा। उन लोगों ने मुझे 6 महीने की छुट्टी दी और कुछ समय में मुझे बहुत सारा हमें तोहफा दिया। मैंने सबको स्वीकार किया और आया हिंदुस्तान परिवार को लेकर के गए और वापस दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद 4 साल और काम किए वही जन सेवा में। और तब हमने कहा कि अब मुझे हिंदुस्तान जाना जरूरी है, मैं सेवा हिंदुस्तान में करना चाहता हूँ। वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन इस वादे पर मुझे वापस आने को कहा कि यदि हमें आपकी जरूरत होगी तो 1 साल के अंदर में हम आपको बुलाएंगे और आप चले आइएगा। मैंने वो वादा किया और तैयारी हो गई आने की। उस समय में उन लोगों ने मुझे और भी बहुत सारा तोहफा दिया और मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को और मेरी पत्नी को लेकर बहुत ही भारी सोने का हार दिया। उस समय तक मेरी भावना बदल गई थी। मुझे ये लग रहा था शुरू से ही मेरी ये इच्छा थी कि जो सेवा का काम है उसमें पैसा नहीं देना चाहिए। मैंने कभी किसी से 1 पैसा नहीं लिया था और अपना पूरा समय मैं सेवा में ही लगाता था। बहुत कम ही समय मैं वकालत में लगाता था, जिससे कि मुझे इतनी आमदनी हो गया जिससे कि मेरा वहाँ का खर्चा निकल गया। तो मैंने कभी पैसा नहीं दिया था और अब जो वो हमें तोहफा दे रहे थे ये बिल्कुल मेरी समझ में ये बात थी कि आपने कभी पैसा नहीं दिया है तो ये लोग मैं आपको देता हूँ। और पत्नी को मिला और बच्चों को मिला और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा था मैं अपना जीवन को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाना चाहता था। मैं अपनी सब कुछ जो कुछ भी था अपना वो समाज में लगाता रहता था। तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये तोहफा मुझे लेना ठीक नहीं है। तो मैं तो तैयार था अपने तोहफा को लौटा देने के लिए और मैंने अपने बच्चों को समझाया और वो मान गए। जब मैं बच्चे को समझा रहा था उसमें मेरी पत्नी सुनी और वो बोली आई नो यू, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो। जिस समय तुम मतलब तो अपना सब कुछ दे दोगे तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे बच्चों को नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जो पप्पू आएंगी तो उनको जेवर चाहिए, मैं उनके लिए जेवर बचा कर रखना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम्हें जो जेवर मिला है वो मेरे काम के चलते मिला है, इससे तुम्हें ये लौटाना चाहिए है। ये काफी विवाद हुआ, वो काफी रोई और हम उसको समझाए। अंत में निश्चय ये हुआ कि हम लोग अपना सारा तोहफा लौटा देंगे। उस समय का तोहफा ही नहीं बल्कि वो 4 साल पहले भी जो मिला था वो सारा लौट गया। सारे को कुछ को बेच करके और कुछ को ऐसे ही बैंक में जमा करके उससे एक ट्रस्ट बना और उससे जो सूद मिलता था वो समाज के सामने लगा। तो ये दोनों समस्याओं को हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब पहले समस्या में देखिए कि क्या हुआ। ठीक है, समस्या का एक तरीके से कहा गया समाधान हो गया, लेकिन समाधान प्रस्तुत नहीं हुआ था क्योंकि वो लोग जो
समूह वाले जो लोग बोल रहे थे कि नहीं तुम जाओगे, तुम व्यस्त हो जाओगे, तुम ले जाओ, वो उनकी बात वो उससे हटे नहीं। हाँ, जब मैं लौट करके आया तो कुछ लोग बोले कि नासिक नदी में जाकर यदि तुम नहा दो तो तुम्हारा पाप जो है तो धुल जाएगा और हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। मैं इस बात को नहीं मानता था, लेकिन नासिक नदी में जाकर के नहाया और दोनों ने स्वीकार किया। लेकिन कुछ लोग उससे भी बोले नहीं, तुम इतना व्यस्त हो गए हो कि तुम प्रचार करके आए, तुम 1 लाख बार भी नासिक नदी में नहाओ, कहीं जाकर नहा लो, तुम शुद्ध नहीं हो सकते। उसके चलते आजीवन मैं जब ससुराल गया तो न तो मेरी सास न तो मेरे ससुर मुझे पानी तक नहीं दे सकते थे, चोटी में जाति से निकाल दिया गया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो सब जो समाधान जो लगा कि समाधान हो गया है वो सही समाधान नहीं। दूसरी कहानी में ठीक है, वो मेरे वो दिल से लग रहा था कि जो कुछ भी मिला है वो तो मुझे दे देना चाहिए, यही सत्य है, यही सही काम करना है। लेकिन हमारी पत्नी नहीं समझ रही थी, तो वार्तालाप हुई, उसमें कुछ विमर्श भी हुआ और वो कुछ तो समझ गई और कुछ नहीं, पता नहीं कितना समझी कितना नहीं समझी। लेकिन क्योंकि मैं उसका पति था और क्योंकि वो और करती क्या इसलिए उसने उसे स्वीकार किया। लेकिन धीरे 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 कुछ सालों के बाद, करीब 10-12 साल बाद में वो धीरे धीरे इस बात पर वो तैयार हुई कि हाँ उसमें जो किया गया था वो ठीक किया गया था। तो जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें 2 पक्ष के लोग होते हैं, दोनों पक्ष के लोग सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वही उचित काम है, और दूसरे जो कर रहे हैं वो भी सोचते हैं कि यही उचित काम है, और दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े रहते हैं। तो समाधान का एक तरीका तो है कि दोनों में वार्तालाप हो और दोनों एक दूसरे को समझाएं कि मैं क्यों सोच रहा हूँ कि ये उचित है और आप क्यों सोच रहे हो कि ये उचित है। इस मामले में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आप कुछ लोगों को आप लोगों को मालूम हुआ, लेकिन ठीक है ये भी कहानी है। एक गांव में 6 अंधे रहते थे और वो अंधे, हर अंधा को बहुत ही ज्ञान था और दूर दूर से लोग उसके पास आते थे और जो भी प्रश्न पूछते थे उसका जवाब ये अंधे लोग देते। लेकिन ये 6 अंधे में से किसी ने भी एक हाथी को नहीं देखा था। तो ये लोग आपस में मिले और बोले हम लोगों को जानना चाहिए कि हाथी क्या होता है। ये लोग नजदीक के अजायब चिड़ियाघर में गए और वहाँ का जो मालिक था वो कहा ठीक है तुम हर चीज को छू करके समझते हो, इसीलिए चलो तुमको ले चले हाथी के पास और तुम इसको छू करके देख लेना, जान लेना कि हाथी क्या होता है। ये लोग गए और पहला अंधा हाथी के पास गया और वो ऐसा हुआ कि वो उसका पाँव छुआ। तो पाँव छू करके कहते होता है मुझे मालूम है कि हाथी क्या होता है। हाथी जो है कि खंभा है और वो काफी दूसरा खंभा है। दूसरा क्या आगे जाकर के वो हाथी को टटोला और उसका हाथ पड़ा हाथी के पेट पर। वो बोला रुखड़ा तो जरूर है लेकिन खंभा नहीं है, ये तो लगता है कि ये दीवार है। तो हाथी एक रुखड़े दीवार की तरह से होता है। तीसरा क्या वो आकर हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में हाथी की पूंछ पड़ गई। वो कहा तुम लोग दोनों गलत हो। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि हाथी जो है एक रस्सी जैसी चीज है,